स्टूडेंट्स, आपको पेपर में एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में इलेक्टिव इंग्लिश में, टू यूज द सेंटेंसेस, टू यूज द फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, राइट। तो मान लीजिए अगर आपको वो नहीं आते फ्रेजेस, आपको उनका मीनिंग नहीं पता, तो हाउ टू मेक सेंटेंसेस व्हेन फ्रेजेस with phrases or using phrases into sentences when you are not sure about meanings, right? जब आपको मीनिंग्स नहीं पता उनके, तब भी आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे। तो एक चीट कोड दे रही हूँ, बट ओनली है ना, इमरजेंसी यूज ओनली, अदरवाइज तो आपको घर से सब प्रिपेयर करके जाना है। बट मान लीजिए वहाँ कुछ ऐसा फ्रेज आ गया आपको नहीं आता, तो सबसे पहले तो आपने कॉम्प्रीहेंशन वाले पैराग्राफ में देख लेना है, अगर उसमें से मिलता जुलता कोई फ्रेज मिल गया। लेकिन फ्रेज को सेंटेंस में यूज करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें थोड़ा थॉरो पता हो। बेटा, सबसे छोटा जो यूनिट है लैंग्वेज में वो साउंड या लेटर्स हैं, ठीक है। साउंड जैसे अ, ब, क, और लेटर्स आपको पता है टोटल 26 हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हैं, द अल्फ़ाबेट के अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वाउल्स हैं। अब इन लेटर्स को जोड़ के, जैसे C + A + T कैट बन गया, दिस इज अ वर्ड, राइट। अब वर्ड्स कैसे होते हैं, ये नाउन है, टीच अगर आ गया तो वो वर्ब है, ब्यूटिफुल आ गया तो वो एडजेक्टिव है, तो वर्ड्स बनते हैं लेटर्स को जोड़ के। इससे नेक्स्ट अगर 2 डिफरेंट वर्ड्स हम जोड़ दें और एक नया वर्ड बन जाए, जैसे कैट का मतलब बिल्ली, वॉक का मतलब चाल, तो बिल्ली जैसी जो चाल है वो है कैट वॉक, तो ये बना हमारा कंपाउंड वर्ड, ठीक है। तो वर्ड्स के बाद नेक्स्ट आता है कंपाउंड वर्ड्स, और ये सेम फॉर्मूला हमारा यूज होगा सेंटेंसेस में भी। 2 मीनिंगफुल सेंटेंस जब हम किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ देंगे, वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेज। ये है अब फ्रेज जो आपको यूज करना है सेंटेंसेस में। मोर देन 1 वर्ड होता है ये, जैसे टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर तो देखभाल करनी, या ही गॉट अप अर्ली, कब, इन द मॉर्निंग। तो इनका अपने आप अकेला कोई मीनिंग नहीं है, मतलब लिमिटेड मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस को ये एनहांस करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज के बाद आता है हमारे पास क्लॉज, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में काम आएगा। क्लॉज में अपना नाउन और वर्ब होता है, लेकिन मीनिंग थोड़ा कम होता है। और क्लॉज के बाद कंप्लीट जो सेंटेंस है वो आता है, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो उन ग्रुप्स वर्ड्स का समूह जिसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। अब मान लीजिए आपको फ्रेजेस नहीं आते जो पेपर में आए हों, क्या करोगे? तो ये वाले सेंटेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे रोहन ट्राइड टू। अब मान लीजिए सेंटेंस है आपके पास, वो फ्रेज है गिव अप, तो ही ट्राइड टू गिव अप। अब अगर तो गैम्बलिंग है, बुरी चीज है, तो पीछे गैम्बलिंग लिख दीजिए, नहीं पता तो ही ट्राइड टू गिव अप दैट, और ही ट्राइड टू लुक आफ्टर देम, कोई भी फ्रेज यहां फिट आ सकता है। बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, फुल स्टॉप। अगर ये वो सेंटेंसेस हैं जो कहीं पे भी काम आ जाएंगे, बट कोशिश करिएगा घर से प्रिपेयर करके जाने की, ये सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए दे रही हूँ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, प्रॉपर कॉमा, कोट स्टार्ट करके, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके, कैन यू मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज, फ्रेज को इन्वर्टेड कॉमास में रखिए और नॉट, क्वेश्चन मार्क, एंड इसको अनकोट करना है, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है। नेक्स्ट, There are several people in the world who struggle to के बाद सीधा फ्रेज आ जाएगा, और अगर आप इसको थोड़ा इन्हांस कर दो यहाँ पे, तो क्या ही बात है, बात ही बन जाएगी बिल्कुल, राइट। नहीं कुछ समझ में आता तो छोड़ने की बजाय, नंबर कटवाने की बजाय, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे फुल स्टॉप डाल दो। Then fourth is, I do not like those persons who always believe in। अब यहाँ किसी फ्रेज को ing लगा दो, गिविंग अप, टेकिंग केयर ऑफ, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, राइट। तो गिविंग अप समथिंग पीछे लगा सकते हो यहाँ पे। सो हु बिलीव इन गिविंग अप समथिंग विदाउट हार्ड वर्क, की मेहनत नहीं करते लेकिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो कुछ भी, राइट। अब यहाँ पे इस एग्जैक्ट जगह पे आप समथिंग जो है वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ये नॉर्मल आपका जनरल आ जाएगा, सो आई कैन नॉट राइट राइट नाउ, बट मेक श्योर यहाँ पे समथिंग लगा के आप इसको और कंप्लीट कर सकते हो विदाउट हार्ड वर्क।
राइट। ये आपके 4 सेंटेंसेस हो गए, नोट देम डाउन। एक 5th और दे रही हूँ आपको, वो ये है डू नॉट, इसके बाद आप एज इट इज फ्रेज को यूज करोगे, इफ इट इज नॉट नीडेड। ये मत करो अगर जरूरत नहीं है। डू नॉट गिव अप इफ इट इज नॉट नीडेड। डू नॉट कॉल फॉर समथिंग इफ इट इज नॉट नीडेड। डू नॉट सेट आउट फॉर समथिंग इफ इट इज नॉट, कुछ भी। तो यहाँ भी आप समथिंग लगा के अगर ज़रूरत है तो, ये कॉमन सेंस थोड़ा सा प्लीज़ यहाँ पे यूज ज़रूर करना, राइट। तो ये रहे आपके वो चीट कोड के 5 सेंटेंसेस। अगर आपको मीनिंग नहीं पता फ्रेजेस के, आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर